हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। जैसा कि आप सब जानते हो कि हमने एनसीईआरटी की क्लास 11th की केमिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसमें मैं इसके ऑलरेडी पार्ट 2 आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। जिसमें लास्ट पार्ट में हमने क्या करा था, 5 लॉ डिस्कस किए थे केमिकल कॉम्बिनेशन के। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, गेल-ल्यूसिक लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ। इन्हीं लॉ से रिलेटेड मैं आपके साथ कुछ तो न्यूमेरिकल आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ आज की वीडियो के अंदर। देखिए, लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन। लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, इक्वल मासेस ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एंड मीथेन हैव बीन टेकन इन ए कंटेनर। एक कंटेनर ले लिया, उसमें मैंने इक्वल मास ले लिया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और मीथेन का, जिसमें वॉल्यूम वी है और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है। आइडेंटिकल कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंसिडर करना है, हमने रेशो निकालना है कि ये कितने रेशो में प्रेजेंट है। तो जब भी आपको किसी गैस का रेशो निकालना है, जब वो कंटेनर में है, तो आपको सबसे पहले उसके नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए। हाइड्रोजन बोला है H2, O2, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं तो मास अपॉन में मोलर मास होता है हमारा फॉर्मूला। अगर मैं हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स बताती हूँ, उसने बोला इक्वल मास एग्जिस्ट करता है, पॉइंट ध्यान से देखना। तो मास तो सेम है, मोलर मास हाइड्रोजन के कितने मास है, H2, मतलब 2 आपके पास है। ठीक है, आपको पता है मोलर मास कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई मास नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ एटम कितना है मेरे पास 1, मास नंबर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 2, मास नंबर कितना है हाइड्रोजन का 1, तो वैल्यू क्या आ गई आपकी 2। ये मैंने आपको हाइड्रोजन का निकालना सिखाया। सिमिलरली आप ऑक्सीजन का निकालोगे, ऑक्सीजन का मास आपका सेम है। मॉलर मास कैसे निकालते हैं, ऑक्सीजन का मास होता है 16, 2 ऑक्सीजन एटम है तो 16 2 जा क्या हो जाएगा 32। CH4 है आपका कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है आपके पास 12, हाइड्रोजन का कितना है 4, तो 12 + 4 कितना हो जाएगा 16। अब आप इन सबको रेशियो में पुट करोगे तो आपको पता है वेट तो कैंसिल हो जाएगा, 2 32 16, तो 32 सबसे बड़ा, मैंने 32 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वैल्यू आ गई 16:1:2। तो ये आपका सी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी 0.2 ग्राम ऑफ वॉलेटाइल गैस है, अपॉन वेपोराइजेशन गिव 45 ml वेपर एट NTP, व्हाट विल बी द वेपर डेंसिटी ऑफ द सबस्टांस। कहता है कि वेपर डेंसिटी क्या होगी सबस्टांस की अगर कोई वॉलेटाइल गैस का मास 0.24 ग्राम है और वो वेपोराइज हो जाती है 45 ml। सबसे पहले वेट ऑफ मास आप देखो गैस का क्या है 0.24 ग्राम, समझ में आया। दूसरा वॉल्यूम ऑफ गैस 45 ml है तो आप उसे लीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। उसके बाद क्या बोला उसने, NTP, मैंने सबसे पहले डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन बोल दिया, इट मीन्स हाइड्रोजन गैस है ये अवेलेबल जो हमें स्टेटमेंट में गिवन है, तो आप डेंसिटी हाइड्रोजन की लिख लीजिए। आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, आप मास निकालोगे तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। डेंसिटी 0.0089 दी है, वॉल्यूम ऑफ गैस कितना दिया 0.045। यहाँ से आपके पास क्या आ गया, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम आ गया। अब आपने हाइड्रोजन गैस की वेपर डेंसिटी निकालनी है। वेपर डेंसिटी निकालने का तरीका क्या होता है कि गिवन मास डिवाइड बाय मास ऑफ कंपाउंड या मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे 0.24 गिवन मास हो गया, डिवाइड में क्या आ गया, मास ऑफ कंपोनेंट आ गया 4.005 10⁻³ 59.93 आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। होप सो ये दोनों न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं हमारा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एक साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन, जिन्होंने ये बताया था ऑल थ्रू द ओरिजिन ऑफ आइडिया दैट मैटर इज कंपोज्ड। उनका ये मानना था कि जो मैटर कंपोज करता है स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल से, जिसे अल्फा टोमियो बोला जाता है या एटोमियो, मीनिंग होता है इसका इंडिविजुअल। डेट्स बैक टू द टाइम ऑफ डेमोक्रिटस, ग्रीक फिलोसोफर थे 460 to 370 BC के। इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट करा था एज अ रिजल्ट ऑफ सेवरल एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। इन्होंने लॉ मेंशन किए थे। डाल्टन का ये मानना था कि जो नया सिस्टम है ना केमिकल फिलोसॉफी का, वो प्रपोज करता है सबसे पहला मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम, मैटर कंसिस्ट करता है इंडिविजुअल एटम के साथ। दूसरा, ऑल द एटम गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास, एटम ऑफ ए डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इन मास। अब कहता है कि अगर एटम हमारे सेम एलिमेंट के हैं ना तो उनका मास भी सेम होगा, बट अगर वो डिफरेंट एलिमेंट के हैं तो उनका मास भी क्या हो जाएगा आपके पास, डिफरेंट हो जाएगा। अब मैं बात करती हूँ कंपाउंडर फॉर्म व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन ए फिक्स रेशो। अब कहता है कि जो कंपाउंड फॉर्म होता है आपका किसी भी डिफरेंट एलिमेंट का, वो एक फिक्स
रेशो में होता है। तो केमिकल रेशो क्या करता है, इन्वॉल्व करता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम। ये कहता है कि आप एटम्स का जो है नाइदर क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉय, किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप एटम्स को ना ही बना सकते हो ना ही ख़त्म कर सकते हो। आगे आ जाता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन। अब ये जो केमिकल कॉम्बिनेशन क्या कहता था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास ना ही आप बना सकते हो ना ही ख़त्म कर सकते हो। यही सेम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहती है। आगे आ जाता है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। आफ्टर हैविंग सम आइडिया अबाउट दीज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इट इज़ अप्रोप्रिएट हेयर टू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन अबाउट एटॉमिक एंड मोलिकुलर मासेस। तो अब हमें समझना है कि एटॉमिक और मोलिकुलर मासेस होते क्या हैं। एटॉमिक मास या मास ऑफ एटम इज़ एक्चुअली वेरी वेरी स्मॉल, वो बहुत छोटा होता है बिकॉज एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, एटम बहुत स्मॉल होते हैं। टुडे वी हैव सोफिस्टिकेटेड टेक्निक, आज हम जो सोफिस्टिकेटेड टेक्निक यूज़ करते हैं जिसे हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री कहते हैं, या डिटरमाइनिंग द एटॉमिक मास जिसे हम एक्यूरेटली कैलकुलेट करते हैं। 19th सेंचुरी के अंदर साइंटिस्ट डिटरमाइन करते हैं मास ऑफ वन एटम रिलेटिव टू अनदर बाय एक्सपेरिमेंटल मीन, जिसे मेंशन किया गया बहुत पहले। हाइड्रोजन बीइंग लाइटेस्ट एलिमेंट है, आर्बिट्ररी असाइन किया जाता है मास ऑफ वन एंड अदर एलिमेंट वर असाइन मासेस रिलेटिवली टू, दूसरे और एलिमेंट इसके साथ असाइन किए जाते हैं। प्रेजेंट एटम एटॉमिक मास का बेस होता है कार्बन 12 के साथ, जिसे हम स्टैंडर्ड बोलते हैं, और इसे एग्री अपॉन किया था 1961 में। कार्बन 12 वन ऑफ द आइसोटोप है कार्बन का, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है 12C के साथ। In this system 12C is assigned a mass of exactly 12 atomic mass unit, 12 atomic mass unit के बराबर है। Mass of all other atom are given relative to this standard, इसी स्टैंडर्ड के साथ बाकी सभी एलिमेंट क्या करते हैं आपके वेरी करते हैं या रिलेट करते हैं। तो एक एटॉमिक मास यूनिट अगर डिफाइन करना है तो मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 मास ऑफ वन कार्बन एटम होना चाहिए आपका। तो वो क्या हो जाती है, हमारी एक एटॉमिक मास यूनिट हो जाती है। अब एक एटॉमिक मास यूनिट अगर मुझे हाइड्रोजन की निकालनी, तो मैंने मान लिया एक एटॉमिक मास यूनिट 1.66 10 की पावर -12 है। मास ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होता है 1.67 10 की पावर 24। एटॉमिक मास यूनिट अगर मैं निकालना चाह रही हूँ हाइड्रोजन एटम की, तो मैं क्या करूँगी, जो मास हाइड्रोजन का दिया हुआ है डिवाइड बाय जो एटॉमिक मास यूनिट का मास है उन्हें क्या कर दूँगी, डिवाइड कर दूँगी। मास ऑफ ऑक्सीजन का भी सिमिलरली आप यही करोगे, 16 है। एक्चुअल मास होता है 15.995 एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट में जो यू होता है ना, दैट इज़ यूनिफाइड मास, ठीक है। एटॉमिक मास एलिमेंट का कैलकुलेशन करता है। वी एक्चुअली यूज़ एवरेज एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट विच आर एक्सप्लेन बिलो, जिन्हें हम इसके अंदर एक्सप्लेन कर चुके हैं। आगे आ जाता है, आगे हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में। एवरेज एटॉमिक मास, बहुत सारे नेचुरली अकरिंग एलिमेंट हैं जो एग्जिस्ट करते हैं एक से ज़्यादा आइसोटॉप की फॉर्म में। वैन वी टेक इन टू अकाउंट द एग्जिस्टेंस ऑफ दीज आइसोटॉप, हम इन्हें आइसोटॉप की फॉर्म में देखेंगे और रिलेटिव अबंडेंस देखेंगे। तो सबसे पहले क्या आ जाता है इसके अंदर, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट कैन बी कंप्यूटेड। मान लो मैंने किसी का एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, तो कार्बन हैज़ द 3 आइसोटॉप, कार्बन के 3 आइसोटॉप हैं। तो रिलेटिव अबंडेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर शो ऑफ करने के लिए हमने क्या करा, हमने 3 कार्बन ले लिए। एक मैंने ले लिया कार्बन 12, एक ले लिया मैंने कार्बन 13, एक मैंने ले लिया कार्बन 14। कार्बन के तीनों आइसोटॉप्स मैंने क्या कर लिए, कंसीडर कर लिए। अब मुझे पता है जो कार्बन 12 है उसका रिलेटिव अबंडेंस 98.892 है, 13 का 1.108 है, 14 का 2.10 की पावर -10 है, ठीक है। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने का क्या तरीका है, यहाँ पे कहता है कि जो आपका पहला आइसोटोप है C12, दूसरा आइसोटोप है 13, तीसरा आइसोटोप है 14। आप क्या करो, जो आपके पास 12 आइसोटोप है मल्टीप्लाइड बाय रिलेटिव अबंडेंस 98.892। आप इसे चेंज भी कर सकते हो 100 से डिवाइड करके, परसेंटेज है क्योंकि हमारी, आप इसे 1/100 कर सकते हो प्लस में। इसी तरह से सिमिलरली 1.108 है मल्टीप्लाइड बाय 13, 1/100 परसेंटेज के नाम का लगेगा। सिमिलरली 14 इंटू 14 की वैल्यू कितनी दी है आपको, 2 इंटू 10 की पावर -10 मल्टीप्लाइड बाय 1/100। जब आप इन सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करते हो ना, तो हमें ये बताया कि जो एवरेज मास निकल के आ रहा है ना, वो मेरे पास 12.011 यू आ रहा है। तो एवरेज एटॉमिक मास अदर एलिमेंट का जब हम कैलकुलेट करेंगे, तो पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट के अंदर एटॉमिक मास मेंशन किया हुआ है अलग अलग एलिमेंट्स का, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं उनके एवरेज एटॉमिक मास से। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, सम ऑफ एटॉमिक मास होता है।
एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल के, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द मल्टीप्लाइंग द एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट एंड नंबर ऑफ इट्स एटम एंड एडिंग टुगेदर। अब इस स्टेटमेंट का मतलब समझो, उसने बोला है कि सबसे पहले आप नंबर ऑफ एलिमेंट से, ठीक है, दूसरा आपने क्या बोला, उनका एटॉमिक मास मल्टीप्लाई करोगे और जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं आप उन्हें इस तरह से ऐड करते चले जाओगे, दैट इज़ द मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन समझ में आई, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटॉमिक मास प्रेजेंट है उनका सम क्या कहलाता है, आपका मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। अब इन्होंने सबसे पहले आपको CH4 का निकालने को बोला है, ठीक है। CH4 का कैसे बोला इन्होंने निकालने को, जैसे मैंने CH4 है, हमने एग्जाम्पल भी लिया था CH4 का। कार्बन कितनी है मेरे पास 1 मल्टीप्लाइड बाय कार्बन का मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन कितनी है 1, इसका मास कितना है 4। तो आपको पता है ये है नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये है एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम, ये मेरे पास क्या है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, और ये मेरे पास क्या है एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। सॉरी मैं उल्टा बोल गई, दिस इज द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड दिस इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, 1 into 4। तो आपका यहाँ पे देखिए जो वैल्यू है आप कैसे निकालोगे, तो 12 + 4 कितना आ जाएगा आपके पास 60। अब आगे देखिए मोलिकुलर मास अगर वाटर का निकालते तो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो 2 इंटू 1.008 और दूसरा क्या आपके पास 16, तो 18.02 क्या आ जाएगा आपके पास मास आ जाएगा। अब कहता है कैलकुलेट कीजिए मास C6H12O6 का, तो हम यहाँ पे निकाल के दिखाएंगे C6H12O6 का मास निकाल के दिखाएंगे। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए C6 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं 6। अब आपका मल्टीप्लाई मास ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 12, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम 1, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 6, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम 16, मल्टीप्लाई करो 12 6 जा 72, 12 1 जा 12, 16 6 जा 96, वैल्यू इन सब की एडिशन करके आई 180U। मैंने इनको डेसिमल्स में कंसीडर नहीं किया जैसे आपको बुक में दिया। नेक्स्ट आ जाता है फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास की अगर मैं बात करती हूँ तो फॉर्मूला मास होता है, कुछ सबस्टांस होते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड है, डू नॉट कंटेन डिस्क्रीट मॉलिक्यूल एज देयर कंस्टिट्यूएंट यूनिट। इनके पास डिस्क्रीट मॉलिक्यूल नहीं होते जैसे इनके कंस्टिट्यूएंट के होते हैं। कुछ कंपोनेंट होते हैं पॉजिटिव जिसे सोडियम बोला जाता है, कुछ होते हैं नेगेटिव जिसे क्लोराइड बोला जाता है। जो एंटिटीज़ अरेंज की जाती है ना वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के अंदर की जाती हैं। यहाँ पे जो पैकिंग दिखाई गई है आपको वो सोडियम Na और Cl की दिखाई गई है। इट मे बी नोटेड दैट सोडियम क्लोराइड Na पॉजिटिव इज सराउंडेड बाय 6 क्लोरीन एटम। अब ये कहता है कि जो एक सोडियम एटम है ना वो आपका 6 क्लोरीन एटम से घिरा हुआ है, ये कहना चाहता है। और एक क्लोरीन एटम भी सिमिलरली 6 सोडियम एटम के साथ घिरा हुआ है, ये आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे कहना चाहता है। इधर फॉर्मूला क्या हो जाएगा NaCl। अगर मैं सॉलिड स्टेट सोडियम की निकालना चाहती हूँ तो सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट इन सिंगल एंटिटी, ये सिंगल एंटिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर्मूला मास अगर आप इसका निकालना चाहते हो तो आपको पता है एटॉमिक मास सोडियम का 23 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, तो टोटल NaCl का मास हो जाएगा 58.5U। होप सो आज की वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर किया होगा। मैंने आपको न्यूमेरिकल्स के साथ एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास के बारे में समझाया है और लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन से रिलेटेड 2 न्यूमेरिकल डिस्कस किए हैं। कल हम अपना डिस्कस करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। थैंक यू।